तो हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल सामने आई हैं, उन्होंने सच में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज हम इन्हीं विस्फोटक दस्तावेजों की तह तक जाएंगे जो सीधे सोर्स मटेरियल पर आधारित हैं और उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शायद हमेशा के लिए छुपा देना चाहते थे। इन फाइलों को पता है क्या कहा जा रहा है? एक गटर, एक ऐसी गंदगी जिसे बंद रखना ही बेहतर था। लेकिन अब जब इसका ढक्कन खुल गया है तो इसकी छींटें उन लोगों पर भी पड़ रही हैं जो खुद को कानून और दुनिया से ऊपर समझते थे। ये एक लाइन ही इस पूरे मामले की घिनौनी सच्चाई को बयां करने के लिए काफी है। तो हम इन 6 हिस्सों में पूरी कहानी को समझेंगे। स्कैंडल कितना बड़ा है, इससे लेकर आखिरी सवाल तक कि क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस स्कैंडल का साइज देखिए, ये कितना विशाल है। और एक अजीब बात, सोर्स में इन फाइलों के रिलीज की तारीख 30 जनवरी 2026 बताई गई है, मतलब भविष्य की तारीख, जो इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती है। कहा जा रहा है कि इन फाइलों में 35 लाख पन्नों के दस्तावेज हैं। जरा सोचिए, इन पन्नों में कितने राज, कितने झूठ और ना जाने कितनी बर्बाद जिंदगियां दफन होंगी। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये तो एक पूरा काला चिट्ठा है। अब बात करते हैं कुछ सबसे बड़े नामों की। सोर्स मटेरियल में बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले दावे किए गए हैं जो टेक्नोलॉजी और राजनीति की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। बिल गेट्स, जिनकी इमेज एक मसीहा की है, उन पर जो आरोप लगे हैं वो उनकी छवि के बिल्कुल उलट हैं। सोर्स का दावा है कि वो रूसी लड़कियों के साथ रिश्तों की वजह से एक यौन रोग का शिकार हो गए थे और फिर एप्स्टीन उन्हें एक सीक्रेट एंटीडोट के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। यहां तक कहा गया है कि यही सब उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बिल गेट्स की टीम ने इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब कोरा झूठ है, जिसे एप्स्टीन ने अपनी हताशा में गढ़ा था। तो यहां दावों और इनकार के बीच की सच्चाई को समझना जरूरी है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। सोर्स का दावा है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी और काली सांठगांठ थी। दावों में एक शेख से गिफ्ट में एक कुंवारी लड़की मिलने से लेकर एप्स्टीन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में ट्रंप के 14 प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना तक शामिल है। जाहिर है, ट्रंप की टीम का कहना है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, एक प्रोपेगेंडा है उन्हें बदनाम करने के लिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने सालों पहले ही एप्स्टीन से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ये कहानी सिर्फ राजनेताओं और बिजनेसमैन तक ही नहीं रुकी। अब जो नाम सामने आ रहे हैं वो विज्ञान और राजघराने की दुनिया से हैं, और ये इस मामले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देते हैं। शायद सबसे हैरान कर देने वाला नाम है स्टीफन हॉकिंग का। सोचिए, एक तरफ वो महान वैज्ञानिक जिसने हमें ब्रह्मांड के राज बताए, और दूसरी तरफ उन पर आरोप है कि वो एप्स्टीन के द्वीप पर बेहद अनुचित गतिविधियों में शामिल थे। एक ऐसा विरोधाभास है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हॉकिंग इस गंदगी में शामिल थे, या फिर क्या उनकी महान शख्सियत का इस्तेमाल एप्स्टीन अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए एक तरह के इंटेलेक्चुअल कवर के तौर पर कर रहा था? और फिर हैं प्रिंस एंड्रू। इन पर लगे आरोप सीधे सीधे ब्रिटिश राजशाही की जड़ों को हिलाकर रख देते हैं। दस्तावेजों में उन्हें द ड्यूक कहा गया है, जिन्हें कथित तौर पर नाबालिग लड़कियां गिफ्ट में दी जाती थीं। और वो एक तस्वीर जिसे अब असली मान लिया गया है, उनके हर इनकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। एप्स्टीन ये सब अकेले नहीं कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, एक जाल था जिसमें कई बड़े और ताकतवर लोग शामिल थे, जिन्होंने या तो इसमें हिस्सा लिया या फिर इसे होने दिया। चलिए इस जाल पर एक नज़र डालते हैं। घिस्लेन मैक्सवेल का तरीका वो वाकई में बहुत भयावह था। सोर्स के मुताबिक वो कमज़ोर लड़कियों को चुनती थी, उन्हें पैसे, करियर, पढ़ाई में मदद के बड़े बड़े सपने दिखाती थी, और फिर उन्हें उस जहन्नुम में धकेल देती थी जिसमें वो खुद भी शामिल होती थी। बिल क्लिंटन का नाम भी बार बार आता है। सोर्स का दावा है कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 बार उड़ान भरी, जिसे लोलिता एक्सप्रेस जैसा बदनाम नाम मिला था। 26 बार! ये नंबर ही उनके रिश्तों की गहराई पर बड़े सवाल खड़े करता है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। एलन मस्क का नाम भी उछला है। लीक हुए ईमेल में उन पर द्वीप पर होने वाली वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में पूछने का आरोप है। हालांकि मस्क ने इन बातों को गलत बताया है और कहा है कि वो कभी उस द्वीप पर गए ही नहीं और मैक्सवेल ने बस उनके साथ एक फोटो खिंचवा ली थी। अब समझते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन चलता कैसे था। आखिर इतने बड़े बड़े राज इतने सालों तक दबे कैसे रहे? ये कैसे मुमकिन हुआ?
तो देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों का गुनाह नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। हर जगह छिपे हुए कैमरे, खुफिया सुरंगें, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और तो और पुलिस से लेकर जजों और अखबारों तक को घूस देने के आरोप, ये सब एक बहुत ही शातिर ब्लैकमेलिंग रैकेट की तरफ इशारा करता है। इन सारे खुलासों के बाद हम आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या कभी इंसाफ होगा? देखिए, फाइलें सबके सामने हैं, आरोप पब्लिक हो चुके हैं, बड़े बड़े नाम फंस चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ सच का सामने आ जाना ही काफी होता है? और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब आरोपी इतने ताकतवर हों कि वो अपनी दौलत और असर से खामोशी खरीद सकें और इंसाफ को झुका सकें, तो क्या सिर्फ सच का सामने आना ही काफ़ी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के बाद हम सबके जहन में रह जाता है।